ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है? क्या लिखा है बताओ, संख्या बताओ सारी है। पहला लिखा है 9801, दूसरा 99856। देखो ये दो क्वेश्चन है, इसका बोला कि अगर इसका वर्गमूल करेंगे, है ना, वर्गमूल करेंगे तो इसका छोटा रूप आएगा, है ना, दो संख्या रहेगी और उसका स्क्वायर रहेगा। तो उन दो संख्याओं में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? तो हमको ये देखना है कि अगर ये इकाई का अंक क्या होता तो ये 1 आता। तो यहाँ पर देखो, अगर ये इकाई का अंक 1 होता तो 1 आता, और यह इकाई का अंक 9 होता तो 1 आता। तो इस इकाई के अंक के होने की संभावना क्या है? एक तो 1 है और एक और क्या है? 9 है। उसी प्रकार से ये इसका भी निकलेगा वर्गमूल, वर्गमूल निकलेगा, 3 संख्या रहेगी वो, उसका स्क्वायर निकलेगा। तो इसमें भी इकाई का अंक रहने की क्या संभावना है ना। तो ये इकाई का अंक इसका क्या होगा कि 6 आ जाए। तो देखो, एक तो 4 में 6 आ रहा है और एक और 6 में 6 आ रहा है। तो क्या क्या संभावना हो गई इसकी? एक तो 4 और एक 6। ठीक है, इसमें ऐसा लिख देना, इकाई के अंक होने की संभावना क्या है? इसकी एक की 1 और 9 है, इसकी 4 और 6 है। अगला क्या है? 99801, ये थर्ड वाला है ना। अब इसमें भी 1 है, ठीक है, इसका भी वर्गमूल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 3 संख्या में होगा, है ना, वो 3 संख्या होगी जिसका वर्ग करा होगा, स्क्वायर करा होगा तो ये आया होगा। तो इसका ये इकाई का अंक क्या होगा कि ये 1 आया होगा। तो 1 किस किस में आता है? 1 तो 1 में आता है और 1 9 में आता है, नामे नामे 81 में। तो इसका या तो 1 रहा होगा या क्या रहा होगा? 9। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? फिर क्या है अगला? इसमें भी बहुत 657 है ना, लंबा है, लेकिन इतना मैं मिटा दूँ। ये फोर्थ वाला है ना, क्या लिखा है? 657 660 66025 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग इसका 5 संख्या में रहेगा, 5 संख्या की 9 संख्या बनी होगी इसका स्क्वायर। तो ये इकाई का अंक क्या हो सकता है? ये इकाई का अंक क्या हो सकता है कि 5 आ जाए। तो 5 किस किस केस में आता है? 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 5 आता है, और किसी का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 5 आता है क्या? नहीं आता। तो इसकी इकाई का अंक होने की संभावना क्या है? सिर्फ 5 ही है। ठीक है, ये वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा देखो, वास्तव में पूर्ण वर्ग कौन सा होगा? जिसके इकाई में क्या क्या आना चाहिए? या तो जैसे कि ये सारे इकाई अंक थे अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक हो सकते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, है ना। और इनका जब अपन वर्ग करते हैं तो ये अंक आ सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आखिरी में 1 आ सकता है, एक 4 आ सकता है। कौन कौन सा? एक तो 1 आ गया, एक 4 आ गया, और 3 आता है क्या कहीं? 3 भी नहीं आता। फिर 4 के बाद 5 आता है ना। फिर ये 6 आ गया, 6 भी आता है। फिर क्या आता है? 7 आता है क्या? 7 नहीं आता। फिर 8 नहीं आता। फिर 9 किस में आता है? 9 साथ ही 49 में, और एक 0 भी आता है। इसके अलावा कोई इकाई का अंक आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। देखो पहला क्या लिखा है? 153। तो इसमें 3 आ गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी 10 अंक है गणित के, पूरे गणित सिस्टम के, है ना, उन सबका वर्ग करके देखा हमने तो किसी के पीछे 3 आता ही नहीं है। तो इसमें 153 आया, पीछे 3 आया, मतलब ये कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसा कैसा लिख देना, सारे केस में लिख दोगे। ये क्या था? दूसरे का पहला था। दूसरा क्या है इसका? दूसरा 257। देखो 7 भी किसी केस में नहीं आता ना। तो इसमें भी ऐसा ही लिखना कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। कर लोगे। फिर लिखा है 408। देखो ये 8 भी किसी केस में नहीं आता, 8 भी किसी केस में नहीं आता, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और फिर क्या लिखा है? 441, 441, क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि एक आता है, एक इस केस में आता है और एक नहीं आता है। पीछे देखो तो आंसर क्या लिखा है इसका।
1 2 3 3 ही लिखे हैं ना, तो ये 3 नहीं है और ये 69। सबसे पहले अपन 100 का वर्गमूल निकालते हैं, है ना। 100 का वर्गमूल एक अभाज्य गुणनखंड विधि एलसीएम वाले से भी निकलता है, प्राइम फैक्टर से, लेकिन उसने बोला बार बार घटाना, तो ये वाली भी अच्छी चीज़ निकली थी। क्या है ये चीज़ वो देख लो। इसमें क्या करते हैं हम, विषम संख्या घटाते हैं। क्या घटाते हैं, विषम संख्या घटाते हैं। विषम संख्या आप जानते हो, ओड नंबर जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये घटाते जाना है जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक। कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक। करते हैं शुरू। सबसे पहला केस अपने पास था 100, उसमें से पहली विषम संख्या घटाई, क्या बचा, 99। ठीक है, फिर दूसरा केस 99 बचा ना अब, फिर उसमें से अगली विषम संख्या घटाई, क्या है, 3 है। 3 जब घटाई तो कितना बचा बताओ, 96। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस फिर बचा 96 में से अगली विषम संख्या क्या है, 5, वो घटाई, कितना बचा, 91। वेरी गुड। फिर है चौथा केस, अब 91 में से अगली विषम संख्या क्या है, 7 है, पक्का 7 है ये वाली, है ना। क्या फिर क्या हो जाएगी, देखो मैं विषम संख्या लिख देता हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23 25 और 27, ऐसे चलती जाएगी, है ना। अपने दिमाग से देख लेना है। देखो ये चौथा केस हो गया, इसमें 91 में से चौथी वाली घटा दी, है ना, तो कितना बचेगा बताओ, 84, है ना। फिर पांचवें केस में क्या हो जाएगा, इस 84 में से अगली घटा दो, कौन सी है, -9 वाली। -9 घटाया, कितना बचा बताओ, 84 में से ये गया तो 75 बचा, 75। 4 इधर का जाएगा, 5 उधर का ले लेगा वो, घटा के देख लेना वाले। ठीक है, फिर कौन सा हो गया, ये केस याद रखने अपने को, ये 5वां हो गया। फिर क्या, छठे ऑपरेशन में क्या करना है, फिर 75 में से अगली कौन सी है, 9 हो गया। फिर कौन सी है, 11, ये घटाई तो कितना बचा, शायद 64। 75 में से 10 जाएगा, 65, एक और चला जाएगा तो 64, क्योंकि ये क्या है, 11 है। फिर ये कौन सा हो गया, पांचवें के बाद छठा केस था, अब कौन सा आ जाएगा, सातवां केस। 64 में से अगली घटा दो, कौन सी है, 13, -13 घटाया, कितना बचा है बताओ, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, सही है। फिर कौन सा आ गया, सातवां के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, अब 8वां केस, है ना। 8वां केस 51 में से अगली घटा दो, 13 घटा दी, फिर उसके बाद कौन सी बची अपने पास, 17 घटाई, है ना। ये 11 में से 7 जाएगा तो 11 में 7 जाएगा तो 15, वेरी गुड। कौन सी आएगी, 15। 13 के बाद 15 17 19 21 और देख लेना, ठीक है। 51 के बाद इसमें से कौन सी घटेगी अब, 15। तो एक में से 5 तो नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 और फिर इधर 4 में से 1 गया तो 3, 36 बचेगा। कौन सा था ये, 8वां केस। अब कौन सा आएगा बताओ, 9वां केस। 9वें केस में क्या होगा, ये 36 है, उसमें से अगली कौन सी है आपकी, 17, है ना, यही घटेगी। तो 36 में 17 जाएगा, शायद कितना बचेगा, 19। फिर अगला केस कौन सा हो गया, 10वां। अब बचा है 19, अगली कौन सी विषम संख्या, 17 के बाद 19। अब ये 19 में से 19 गया, कितना बचा, जहाँ 0 आ गया वहाँ अपना ऑपरेशन क्या हो गया, पूरा का पूरा एंड हो गया, है ना। और अब अपने पास आंसर आ गया। आंसर क्या कि भाई 100 का हमने को निकालना था वर्गमूल, किससे, बार बार घटाने की विधि से, तो वर्गमूल निकल गया। लेकिन पता कैसे चलेगा, कितने ऑपरेशन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 100 किसका वर्गमूल है ये बताओ, 10 का। ये बार बार घटाने की विधि बहुत सिंपल है, कर लोगे। नेक्स्ट वाला देखें, वो देखते हैं 169 अगला वाला। इसमें भी क्या करेंगे, बार बार घटाना, मतलब विषम संख्या घटाओ, है ना, 1 से लगा के कहाँ तक, जहाँ तक कि 0 नहीं आ जाए। फिर ठीक है, पहला केस घटाते हैं। 169 में से घटाया अपन ने 1, तो क्या बचा, 168, ये हो गया पहला। फिर दूसरा केस 168 में से अपन ने क्या घटाया, माइनस अगली विषम संख्या, है ना, तो कितना बचा, 165, ठीक है। फिर तीसरा केस 165 में से क्या घटाएंगे, फिर 5, तो क्या बचा, 170, तीसरा केस हो गया, ठीक है। फिर चौथा केस, अब क्या बचा है अपने पास, 175 में से क्या घटाएंगे अपन, 7, 170 सर, 160, सॉरी, क्या आएगा ये, 160 में से क्या घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, तो क्या आएगा,
160 में से आ जाएगा 153 बचेगा ना। ठीक है, फिर कौन सा आएगा अब पांचवा केस, सही है कि नहीं है। 153 में से पांचवी विषम संख्या कौन सी है आपकी 9, वो घटाएंगे कितना बचेगा बताओ। 53 में से 3 चला जाएगा, 6 उधर का ले लेगा ये 144। ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा आप छठा केस। ठीक है, 144 में से क्या घटाएंगे अपन अब 11, तो क्या बचेगा 133। ठीक है, फिर कौन सा हो गया 6 के बाद 7, 133 में से क्या घटाएंगे अपन बताओ 13, अगली वाली सातवीं विषम संख्या कौन सी 13, तो क्या आ जाएगा आपके पास बताओ। 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, ये 120। फिर आठवां केस 120 में से क्या घटाएंगे, अगली कौन सी है 15। ठीक है, तो क्या बचेगा 105। फिर नौवां केस 105 में से अपन क्या घटाएंगे, अगली कौन सी है 17। 17 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ 188, 188। घटा के देख लेना, घटाना आता है। ये 5 है तो 15 बन जाएगा, ये 15 में 7 गया तो 8, ये 10 है 10 में से उधार ले लिया था 9 बचा था, 9 में से फिर 1 गया तो 8, तो कितना बचेगा ये 88। ठीक है, 90 के बाद फिर क्या आ गया 10वां केस 88 में से क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या बताओ फटाफट 19 है नी। 19 घटाए 88 में से अगर 20 घटाते तो कितना बचता 68 है ना, लेकिन घटाया क्या अपन ने एक कम घटाया तो क्या बचेगा 69। फिर कौन सा आ जाएगा अगला केस 69 में से क्या घटाएंगे बताओ 21 माइनस 21, तो कितना 9 में से 1 गया तो 8 और 6 में से 2 गया तो 48। 11वां केस अब कौन सा आ जाएगा 12वां केस 48 में से क्या घटाएंगे अपन 23। अरे बात समझ में, 23 घटाया तो कितना बचेगा 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 25। फिर कौन सा है 12 के बाद 13 वाला 25। अगली विषम संख्या भी क्या है 25 है बराबर 0। यहाँ जाकर अपना ये पूरा ऑपरेशन एंड हो गया। कितने हो गए इसमें 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, मतलब ये काई का स्क्वायर आया 13 का स्क्वायर। ठीक है, काई का इसका वर्गमूल कितना आया लिख देना उसमें। अतः वंश इस क्वेश्चन में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। शब्द क्या लिखा है अभाज्य, मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, अभाज्य मतलब क्या होता है आप जानते हो, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो किसी के भी भाग में नहीं आते, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होते। कौन कौन से, 2 हो गया है ना, बताओ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 2 हो गया और 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो जाएगा नहीं, 9 3 से डिविजिबल होता है ना। फिर कौन सा होगा 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 19, 15 क्यों नहीं होगा, 3 5 15 होता है, 19, फिर 21 तो नहीं होगा, 23 29 ये यहाँ तक रहते हैं। ठीक है, ये कौन सी है आपके प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्या है ये अभाज्य संख्या है। सबसे पहला वाला करके देखते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है आपको, तो आपको क्या लेना है इसके लिए एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, मेथड, ये प्राइम फैक्टर मेथड लेते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना है, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या है विषम संख्या, तो हम काहे से देंगे 3 से। 3 से दिया, 3 दूनी 6, 1 बच गया है ना, तो 1 आगे जाएगा, 2 का बन जाएगा 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिया 9। फिर 3 से देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 9 8 24 और 3 1 कम 3। फिर 3 से देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3 7 21। फिर 3 से देंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से देंगे, 3 त्रिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 1 कम 3। जहाँ 1 आता है वहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि खत्म हो जाती। फिर उसके बाद जो भी इसके आए हैं इनको लिख लेना, इधर के फैक्टर के क्या क्या आए हैं बताओ है ना, निकाल, या ये नहीं लिखो तो यहाँ पे सीधा ग्रुप बना दो, 2 2 का वर्गमूल निकालना अपने को, तो क्या बनाना है 2 2 का ग्रुप बना देना है। 2 2 का ग्रुप बना के हर ग्रुप से जिसका ग्रुप बना है वो वाला नंबर निकाल लेना है। ये 3 का ग्रुप था, 1 3 यहाँ से निकाल लिया, अगला वाला भी 3 का ग्रुप था, 1 3 यहाँ से निकाल लिया, अगला वाला भी इसका ग्रुप था, 3 3 3 जा 9 3 जा 27,
तो जो 27 है उसका स्क्वायर होता है 279। सही है, सही है कि नहीं, पीछे चेक कर लो, है ना। नेक्स्ट है 400 निकाल लेना, 1764 भी सिंपल है, एक थोड़ा बड़ा लग रहा है ये 4096, इसका देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है, 2 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 सुनम सुन, 2 चौक 8 और एक बचा 2 8 16। आगे बात समझ में, 9 का 1 बचेगा 16 बन जाएगा वो। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 सुनम सुन, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर जहाँ तक 2 से जाता है वहाँ तक 2 से देना है, फिर आगे बाद में 3 पे जाना है। फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा तो 11 बन गया है, 2 पंजे 10, फिर एक बचा 12 बन गया, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा ये 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16, सही है। फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा ये 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठी 16। फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। आया समझ में, है ना। कभी भी ऐसा लंबा जाए तो घबराना नहीं है, अगर सोल्व हो रहा है तो आराम से करते जाना है, चाहे कितना भी लंबा जाए, है ना। मैथ्स में हमेशा बच्चों में यही परेशानी होती है कि अगर क्वेश्चन लंबा गया तो वो घबरा कर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन अगर लंबा जा रहा है, अपन कर रहे हैं, वो जोड़ घटाव सही आ रहा है, अपन से हो रहा है तो करते ही जाओ, आंसर आ ही जाएगा उसका। अब क्या करेंगे, इसके 2-2 के ग्रुप बना देंगे। ये 2-2 के ग्रुप बन गए, हर ग्रुप से 1-1 नंबर उठा लेंगे। ये 2 का है, यहाँ से 2 उठा लिया, फिर यहाँ से 2 उठा लिया, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 2। बताओ क्या है आंसर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो जो 4096 है उसका वर्गमूल क्या है, 64, या फिर ऐसा रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 64। आगे बात समझ में। देखें नेक्स्ट वाला, अब और निकाल लोगे ना कोई, करके देखो, ये वाला कर लेते हैं। करें, क्या लिखा है, 9604। इसको करते हैं। सबसे पहली आवाज संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर 2, 2 से देख के देखते हैं। 2 से देखा, 2 चौक 8, फिर 1 बच जाएगा इसका तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, 2 सुनम सुन और 2 दूनी 4। फिर 2 से देखा, है ना, 2 दूनी 4, है ना। देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सुनम सुन और 2 एकम 2। अब पीछे 1 आ गया तो 2 से तो नहीं जाएगा, है ना। फिर कोई से चेक करेंगे अपन, 3 से। 3 से जब हमने चेक करा, 3 8 24, 3 सुनम सुन, लेकिन 1 फिर बच गया, 1 में 3 से भी नहीं जा रहा, 3 भी खत्म हो गया। 5 से चेक करते हैं, 5 से जाएगा नहीं, 5 का तो नियम है या तो पीछे 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर काय से चेक करते हैं, 7 से। 7 से जब क्या करा तो 7 या 21, 7 या 21 के बाद 3 बचा तो ये कितना हो गया, 30। देखो 7 से चला जाएगा, मैं बताता हूँ, 7 या 21, फिर कितना बच गया, 3, 3 0 के आगे आया तो कितना बच गया, बन गया 30, है ना। तो 7 चौक 28, कितना बचा, 2 जब 1 के आगे आया तो कितना बन गया, 21, तो 3 7 या 21, ठीक है। फिर 7 से चेक कर लेते हैं, कभी चला जाए तो चला जाएगा, क्या चला जाएगा। 7 चौक 28, 29, 23, 31, 32, 33, 34, 6 बचा, 6 3 के आगे आया तो 63, 63, तो क्या हो जाएगा, 7 नमा की 63। फिर 7 से ये तो जानते हैं अपन, 7 7 49, फिर 7 से 7 1 कम 7। कितने कितने ग्रुप बने, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। ये ग्रुप बनाने में भी ध्यान देना, सेम चीज़ों का ही ग्रुप बनेगा, या 2 है तो 2 का ही ग्रुप बनेगा, 3 है तो 3 का ही बनेगा, 5 है तो 5 ही बनेगा, और 7 है तो 7 का ही बनेगा। देखो इस ग्रुप से उठा लो एक एक चीज़ें, 2 उठा लिया, इस ग्रुप से 7 उठा लिया, इस ग्रुप से 7, क्या आंसर आया, बताओ फटाफट। 7 दूनी 14 और 14 सती 98, है नहीं, 98। मतलब जो 9604 है इसका वर्गमूल आपका क्या आ गया, 98, ठीक है। ये वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो संख्या दे रखी है अपने को, सबसे पहले क्या दे रखी है, 252, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें किस चीज़ का हम गुणा करें, छोटे से छोटी संख्या का, 2 का, 3 का, 5 का, किसका गुणा करें, तो ये क्या बन जाए,
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसका वर्गमूल निकालते हैं और पूरे पूरे ग्रुप बन जाते हैं। अरे बात समझ में? जैसे 100 पूर्ण वर्ग संख्या है किसकी? 10 की, लेकिन 101 नहीं है। 64 किसकी है? 8 की, लेकिन 65 नहीं है। तो ऐसे ही ये कुछ अलग संख्या है, इसको परफेक्ट बनाना आपने। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो इसका क्या निकालो? अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर बोले तो आपकी सीधी भाषा में लघुत्तम निकालो इसका, है ना। एलसीएम निकालना है सबसे पहले तो इसका, है ना। प्राइम फैक्टर निकालने, इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं अभाज्य संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 और भी जो संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है वो वाली संख्याएं आएंगी। इसमें आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। सबसे पहले इसमें कैसे देते हैं? 2 से, 2 1 कम 2, फिर इसमें जाएगा 2 दूनी 4, फिर एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 12 और 2 तिया 2 छंग 12, सॉरी 2 छंग 12 और 2 तिया 6। सही है? सही है ना। फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक कम, फिर 3 से जाएगा ना 3 7 21, फिर 5 से भी नहीं जाएगा, सीधा 7 से चला जाएगा, 7 एक कम 7। ठीक है। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कमी आ गई? कमी देखो इसमें, एक तो ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बना, है ना। मतलब कहीं हमारे पास अगर एक्स्ट्रा 7 होता तो वो 7 यहाँ आ जाता और ये ग्रुप बन जाता। मतलब किस चीज़ की कमी खल रही है हमको? 7 की। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन क्या हो जाएगी बताओ? वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 7 है। देखो तो पीछे आंसर क्या है? छोटी छोटी संख्या वो 7 है, जिसका ग्रुप नहीं बन रहा, जिसकी कमी आ गई। क्या है वह छोटी छोटी संख्या? 7। अब इसको 7 डालने पर ये पूर्ण वर्ग बनता है, तो वो काय का बनता है वो भी निकाल लेते हैं, है ना। गुणा करने का बोला ना कि वह छोटी छोटी संख्या जिसका गुणा करने पर। तो ये जो अपनी छोटी छोटी संख्या अब क्या आ गई? 7। तो हम क्या करेंगे? ये जो 252 है इसमें कर देंगे 7 का गुणा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 7 पंजे 35 ने 36 का 6 हासिल आया 3, 7 दून 14 3 17, 1764। अगली संख्या ये मिटा दूं अब, है ना। अगली संख्या अपने छोटी छोटी संख्या से गुणा करने पर क्या आ गई? 1764। ये संख्या आप बदल गई पूर्ण वर्ग में, और हम निकाल के बता देते हैं कि ये पूर्ण वर्ग का ही करेगा। निकालें इसको। 2 से 2 अट्ठी 16, फिर एक बचा 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, फिर काय से जाएगा इसमें? 3 से, 3 एक कम 3, फिर एक बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, फिर 2 बचा 3 7 21, फिर 3 से 3 चौक 12, फिर 2 बचा 3 नाम 27, फिर 7 से 7 7 गुण 50, फिर 7 से 7 एक कम 7। अब देखो इसके परफेक्ट ग्रुप भी बन गए, है ना। मतलब 252 से 1764 ये संख्या क्या हो गई? कंप्लीट स्क्वायर बन गई। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रुप को अलग अलग लिख दो। 2 गुणित 3 गुणित 7, क्या आया आंसर? 2 तिया 6, 6 7 42। मतलब कि जो आपकी नई संख्या है उसका वर्गमूल भी हमने निकाल दिया, तो वो आया आपका 42। तो सबसे छोटी छोटी संख्या क्या है? लिख दोगे 7। और अतः प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या है? क्या लिखोगे? 42 से लिख देना। लिख दोगे 1008। ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें हमको पता करना है कि किस चीज़ की कमी है इसमें, है ना। कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, वो पता करने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 शून्य 0, 2 दूनी 2 चौक 8, सही है। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10, और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12 और 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से जाएगा 7 एक कम 7। ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुप बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये रह गया। छोटी छोटी संख्या क्या हो गई इसमें? 7। क्या हो गई? 7। कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा, वो क्या आ गई अपनी? 7। गुणा कर भी देते हैं और इसको पूर्ण वर्ग हम बना भी देते हैं। 7 से गुणा करा 7 8 56 का 6 हासिल आया 5, 7 शून्य 0 तो 5 आ जाएगा, फिर 7 शून्य 0 और 7 क्या आया? 7056। क्या आया?
इस 7056 का अपन लघुत्तम भी ले लेते हैं और बता भी देते हैं कि अब काय का वर्गमूल रहेगा, ये भी पूछा है उसने आगे, है ना। सिर्फ छोटी से छोटी संख्या पूछे और क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं हो कि फिर उसका भी वर्गमूल निकाले, तो नहीं निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ लिया, हमसे पूछा ना, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो वो भी निकाल देते हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या आ गई अपने पास, 2 से दिया 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16, फिर 2 से दिया 2 एक कम 2 15 बन गया, 2 सत्ती 14, फिर बन गया 12, 2 छंग 12 और फिर 2 चौक 8, फिर 2 से दिया, फिर 2 से देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, फिर 3 से जाएगा 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 2 बचाना है, फिर 2 बचा 3 सत्तो 21, फिर कैसे जाएगा 3 से कितना हो जाएगा ये 3 चौक 12, फिर 27, तो 3 नाम 27, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एक कम 7। अब ग्रुप बन जाएंगे इसके, है ना। देखो ये परफेक्ट ग्रुप बन गए, इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस ग्रुप से 2 उठा लिया, इस ग्रुप से 2, इस ग्रुप से 3 और इस ग्रुप से 7। क्या आया आंसर 2 दूनी 4 4 12 12 सत्तो 84 84। देखो भी निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी सबसे पहले क्या दे दिया हमको 252, ये दे दी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो इसका देते हैं 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बच गया 2 छंग 12, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से 3 सत्तो 21, फिर 7 से तो 7 एक कम 7, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब इसमें भी क्या बच गया अपने पास, उसमें क्या था, एक अपन ने गुणा करके एक 7 को और जोड़ दिया था। इसमें भाग दे के अपने को ये यहाँ तक का सिस्टम पूरा डिलीट कर देना है ना। तो ऊपर ऊपर के 2 ग्रुप बन जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। मतलब अपने को कौन सी संख्या से भाग दे देना है, 7 से, जो एक्स्ट्रा बच रही है उससे, ठीक है। तो वह छोटी छोटी संख्या जिसको भाग देना पड़े वो क्या आ गई अपनी 7 आ गई। क्या आ गई 7। भाग भी दे लेते हैं इधर, इसमें 252 में 7 से भाग दिया अपन ने, तो 7 14 7 तिया 21, सही है। फिर 5 में से 1 गया तो 4, ये गया तो, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। फिर ये ऊपर से 2 उतारा तो क्या हो गया 7 छंग 42, ठीक है। क्या आंसर आया भाग देने पर 36। प्राप्त संख्या क्या हो गई आपके पास 36। 36 का निकाल के देख लेते हैं कि भाई जो प्राप्त हुई भाग देने पर वह भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ठीक है। 36 में सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से जाएगा 2 नाम 18, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एक कम 3। देखो यहाँ परफेक्ट ग्रुप बन गए और ये 7 भी हट गया, है ना, पूरा पोर्शन डिलीट हो गया। अब जो रिजल्ट है आपका वो एक परफेक्ट, इस ग्रुप में से 2 उठा लिया, इसमें से 3 उठा लिया, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये प्राप्त संख्या क्या है 36 हो गई जो बनेगी, और उसका वर्गमूल क्या आ गया 6। आ रही बात समझ में। गुणा वाले केस में क्या कर रहे थे हम, जोड़ रहे थे, है ना, और इसमें क्या आ रहे हैं यहाँ से पूरा सिस्टम हटा रहे। उसमें क्या होता था एक साथ और बढ़ जाता था, ग्रुप बन जाता था। इतना डिटेल नहीं करना आपको, तो जो एक्स्ट्रा है वो घटा देना है। अगर भाग इसको पता करना है कौन सी संख्या से भाग दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे पहला काम अपना क्या करते हैं अपन, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से दिया 2 एक कम 2, सही है। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, नहीं जा रहा 2 से, आई से जाएगा। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करा तो 3 8 24, फिर 2 बचा 3 8 24, फिर 5 बच गया, नहीं जा रहा 3 से भी, है ना। फिर काई से चेक करेंगे सीधा 5 से, तो 50 में 25, 1 बचा तो 14 हो गया ये, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा 4 बचा सॉरी, तो 45 हो गया, 5 नाम 45। अब काई से जाएगा ये, 3 से नहीं जा रहा था क्या, 3 8 24, फिर नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 से नहीं जाएगा, अब 9 आ गया। 5 के बाद अगली कौन सी रहती है 7, तो 7 से जाएगा। 7 से देखो हम साथी 49 और 3 39, नहीं जाएगा 7 से भी, है ना। 7 49 हो गया। फिर 50 51 52 3 39 39 7 के बारे में थोड़ी ना आता है,
फिर 7 के बाद कौन सी होती है अगली बताओ? 11। 11 से देखे देखते हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा 11 चौक 44, है ना। 44 के बाद ये कितना बचेगा? 45, 46, 47, 49, 51, 52, 8 गुण 90, ये भी इसमें भी काम नहीं देगा, है ना। फिर उसके बाद कैसे देंगे इसमें? 13, 13 में 26, 13 चौक 52, तो 9 बच गया पीछे। 13 से भी जाएगा। 13 के बाद कौन सी है? 15 से थोड़ी ना जाएगा, 5 से चला जाता। 17, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 तिया 51, और फिर कितना बच गया? 1। तो 19 में 17 से भी नहीं जाता है। 17 के बाद फिर कौन सी देखेंगे? 19, 19 19 दूनी 38, ठीक है। 38 के बाद कितना बच जाएगा? ये 14 है। 14 के बाद फिर ऊपर से उतरेगा 9, तो ये थोड़ी ना आता है 149, उसमें भी है। 19 भी नहीं होगा। 19 के बाद क्या होगा फिर? 23, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 47, 48, 49, हाँ 23 से चला जाएगा। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 46 के बाद क्या होता है? 47, 48, 49, 50, 51, 52, कितना बच गया? 6, 6 के आगे 9 आ गया, तो कितना हो गया? 69। 23 से कम 23, 23 40, 23 तिया 69, 23 हो चला गया 3 बार। फिर 23 से चेक करा अपन ने, 23 से कम 23, एक ग्रुप 23 का बन गया, एक एक्स्ट्रा क्या बच गया अपने पास? 5। तो इस 5 को अपन क्या करेंगे? हटा देंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको भाग देने पर ये पूर्ण वन बन जाए, वो अपनी क्या आ गई? 5। भाग भी दे देते हैं अपन। 26 45 में काई से भाग देते हैं? 5 से। 5 से भाग दिया अपन ने, तो 5 से कम 50 में 25, माइनस करा, ये कट गया, ये 1 बचा, ऊपर से उतारा 4, तो 5 दूनी 10, फिर माइनस करा, ये कट गया, बचा 4, ऊपर से उतारा 5, तो 5 नाम 45, ये माइनस करा, ये पूरा बचा चला गया। क्या आया आपका? प्राप्त संख्या क्या आ गई आपकी? 529। इसका भी वर्गमूल निकाल दो तो अपने को सूझ पड़ जाए, है ना। 9 है तो इसमें 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये अभी अपन ने करा सीधा 23 से जाएगा। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 6 बचा, 23 तिया 69, फिर 23 से जाएगा। 23 से कम 23, ग्रुप बनेगा, एक ही ग्रुप बना तो यही संख्या उठा लेंगे, ठीक है। तथा प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना आ गया आपका? 23 आ गया, ठीक है। के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की थी। सबसे पहला तो लिखो इसमें दान की गई रकम। दान की गई रकम कितनी है बताओ? 2401 रुपये, ठीक है। कितनी है दान की गई रकम? 2401 रुपये। फिर अगला क्या लिखा है उसमें? प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए हैं जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी। तो आप माना विद्यार्थियों की संख्या ऐसा लिख दो, विद्यार्थियों की संख्या 1 से है। क्या मान ली अपन ने? 1 से है, ठीक है। ऐसा लिख देता हूँ मैं, माना कि विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? 1 से है ना। और प्रत्येक के द्वारा दी हुई रकम कितनी मानेंगे बताओ? प्रत्येक के द्वारा दी मतलब सबने इकट्ठा किया होगा ना, सबने 100 रुपये, कोई 200 रुपये, ऐसा फिक्स करके करा होगा उन्होंने कि इतना फिक्स है, इतना इतना सबको देना है। तो उन्होंने क्या बोला? अपन ने 1 मान लिया कि माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1 से। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि जितने विद्यार्थी, समझ लो कक्षा में अगर 45 विद्यार्थी है तो हर बच्चे ने 45 रुपये दिए। कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी तो हर बच्चे ने कितने कितने दिए? 100। तो जितने विद्यार्थी हैं इतनी ही दान की गई राशि भी हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? उसने ऐसा ही बोला ना कि जितने विद्यार्थी है उतने ही उन्होंने रकम करी। तो अपन ने कितने विद्यार्थी माने? 1, ठीक है। और ये उनके द्वारा की गई रकम है। तो जितने विद्यार्थी है, अगर 100 विद्यार्थी है, उन्होंने 100 रुपये दिए, अपन 100 का गुणा करते थे। उसी प्रकार ये जितने विद्यार्थी है प्रत्येक के द्वारा दी गई रकम मिला के क्या हो गया? ये 2401 रुपये। 1 से x का क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2401 रुपये। मतलब ये कोई सी संख्या का स्क्वायर है 2401 रुपये, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं अपन? इस 2401 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल किससे निकाल लेते हैं अपन? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने पर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
वर्गमूल निकालने पर। ऐसे चीज़ें लिखते भी जाना है अपने को, अपन क्या कर रहे हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आज निकालने पर तो क्या है, निकाल लेते हैं अपन 2401 रुपये का। 2401 का निकालेंगे, सबसे पहले काई से भाग देंगे बताओ? 2 से देंगे क्या? पीछे 1 है, 2 से नहीं जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। फिर 5 से नहीं जाएगा, काई से जाएगा ये? 7 से। अभी अपन ने करा थोड़ी देर पहले यार बेटा। 7 से कितनी बार जाएगा ये? 7 या 21। फिर कितना बच गया? 22, 23, 24। कितना बचा? 3 0 के आगे आएगा, कितना हो जाएगा? 30, है ना। तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28। फिर 30 में से 28 गया तो 2 बचा, 2 1 के आगे आएगा तो 21 बन जाएगा। तो फिर 7 या 21। फिर 7 से जाएगा ये, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नमा की 63। फिर 7 से जाएगा 7 7 49। फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। निकाल लेते हैं एक एक ग्रुप से, एक एक उठा के 7 7 49। तो आपका जो 2401 है उसका वर्गमूल क्या आया? 49। तो अपन ने जो माना था कि माना कि विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने पैसे दिए, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ लिख देना है अतः विद्यार्थियों की संख्या। सिंपल है ये तो, बहुत है ना। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताओ? 49 है। पीछे चेक कर लो, आंसर सही है कि पेज आपने देखो। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगे हैं। तो इसमें पहले तो लिख दो आप कुल पौधे। कुल पौधे कितने हैं आपके पास? 2025, है ना। एक बाग में लगे हुए, ठीक है। आ रही बात समझ में? प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है, ठीक है। तो समझ लो इसमें पंक्तियों की संख्या अगर 1 से है, लिख दो उसमें। अपन से पूछा क्या है उसको मान लेते हैं पहले। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखो उसमें माना कि, कैसे लिखते हैं पंक्ति को? माना कि पंक्तियों की संख्या, क्या मानते हैं अपन? जो नहीं रहता अपने पास उसको तो x, है ना। ये चीज़ पूछी है अपन से पीछे देखो जो पूछा है उसको मानना है। क्या पूछा है? पंक्तियों की संख्या पूछी और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, है ना। तो ये भी मान लो, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या मान लूँ? भाई मान लूँ। क्यों जरूरत है भाई मानने की? जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगेंगे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो अगर आपने पंक्तियों की संख्या 1 मान ली तो पौधों की भी उतनी ही मान लो। क्वेश्चन में ही लिख दिया उसने। नहीं आई बात समझ में, है ना। अब एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं तो 4 लाइन में कितने बच्चे खड़े रहेंगे? कैसे करा आपने? 10 में 4 का गुणा कर दिया तो एक पंक्ति में x पौधे हैं, है ना। तो ऐसी ही 10 पंक्ति में 10x हो जाएंगे। तो पंक्तियाँ भी x है, तो जैसे 10 और 4 का गुणा करता है ऐसे x और x का भी गुणा कर दो, टोटल पौधे आ जाएंगे। तो हमने कर दिया ये x और x का गुणा, टोटल पौधे आ गए अपने पास 2025। इतने ही पौधे हैं नहीं, यही है नहीं। x का क्या हो जाएगा? x²। इस x की वैल्यू निकालने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये जब स्क्वायर हटता है तो इधर करनी चढ़ जाती है, स्क्वायर हटता है तो उधर करनी चढ़ जाती है, स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे। आपको लिख देना है, यहाँ पे लाइन लिख दोगे। लिखो फटाफट, क्या लिखोगे? मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, आपके पास पुरानी लिखी हुई है। अभाज्य, बोलो फटाफट। अभाज्य गुणनखंड क्या लिखूँ? विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने पर, निकालने पर, ठीक है। ज्ञात करने पर। उसके साइड में मत लिखते जाना, मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए मैं वहाँ निकालता हूँ। इसके नीचे ही निकालना है। ये लाइन लिखी है ना, इसके नीचे ही, ठीक है। कौन सा है ये? 2025। बिना पूछे गेट नहीं खोलना बेटा, है ना। पीछे से ले आया करो। कौन सी संख्या है ये? 2025। निकालो इसका फटाफट। सबसे पहले पीछे 5 दिख रहा है तो 2 से तो जाएगा ही नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करेंगे, 3 नाम 18, फिर कितना? 22 हो जाएगा 3 से शायद, है ना। 3 से 3 नाम 3 संग 6 बार जाएगा ना। 3 संग 18, 18 से कितना बचा? 2, है ना। 2 किसके आगे आया? 2 के आगे तो 22 बन गया। तो कितना हो गया? 3 से तो 21। अब एक बचा अपने पास, एक 5 के आगे आया, 3 पंजे
15, फिर 3 से चला जाएगा 3 दूनी 6, फिर अगला 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा, तीनों सत्तो 21, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 8 24 और 3 9 27 होता है, 25 नहीं आता बीच में, तो फिर कैसे देंगे, 5 से 50 में 25, फिर 5 से 5 कम 5। अब क्या करेंगे, इसके ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना के नीचे लिख लेते हैं 3 × 3 × 5 कितना आया, 3 3 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो इसके नीचे अपने का x की वैल्यू आ गई तो लिख दो उसमें, अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधे एवं पंक्तियों की संख्या, दोनों चीज़ पूछी थी ना उसने, दोनों चीज़ लिख सकते हो आप। संख्या कितनी है बताओ, 45 है। ठीक है, पीछे आंसर चेक कर लेना सही है कि गलत है। क्या है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए। किससे हो जाए, 4 9 और 10 से। सबसे पहले ये 6ठी 7वीं में क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें क्या होता था, वह संख्या क्या लिखा रहता था बताओ, वह संख्या। आज क्या लिखा हुआ है इसमें बताओ फटाफट, वह वर्ग संख्या। क्या लिखा है, मतलब वह संख्या तो हम लघुत्तम से निकाल लेते हैं, जो तीनों में भाग चला जाए लघुत्तम निकाल के, लेकिन अब वो संख्या प्राप्त करने के बाद उसको क्या बनाना है, वर्ग भी बनाना है, तब जाके अपन को इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बात समझ में। देखो सबसे पहले तो अपन वह संख्या निकालते हैं जो इन दोनों से विभाजित हो, तीनों से विभाजित। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालो। तीनों का साथ में आता है निकालना कि नहीं आता है, आता है ना, एक में जाए तो देते रहना। ठीक है, सबसे पहले इसमें देते हैं 2 दूनी 4, 9 में तो जाएगा नहीं, 9 ऐसा कैसा, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 1 कम 2, ये 9 और ये 5 ऐसा कैसा। अब 2 से नहीं जा रहा, तब कैसे देंगे, 3 से, ये 3 ऐसा कैसा, 3 3 9 और 5, फिर 3 से देंगे ना, ये 1 ऐसा कैसा, 3 1 कम 3 और ये 5। अब 3 से नहीं जा रहा तो कैसे देंगे, 5 से। जब तीनों जगह 1 1 आ गया तो ये कंप्लीट हो गया, है ना। गुणा करके देख लेते हैं क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। बताओ क्या संख्या आई, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 12 24, 12 36, 36 × 5 कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 180। 5 छंग 30 की 89 लाया, 3 5 3 15 16 17 18, क्या आया 180। अब ये जो 180 आ गया, ये तो वह संख्या हो गई जो 4 9 और 10 से विभाजित है, लेकिन ये वह वर्ग संख्या नहीं है। अभी क्वेश्चन में हमको क्या बोला, देखो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए अपन ने बिहाल करा है, वह या तो इसको बनाओ परफेक्ट वर्ग। कैसे बनाएंगे, ग्रुप बनाओ, इसके जो कम कम होता है उसका गुणा करके इसको बना दो फिक्स। देखो ध्यान से कैसे, ये देखो 180 है, इसका निकालेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड से, 2 से 2 नाम 18, ये 0 सही है। फिर 2 से जाएगा तो 2 चौक 8 और फिर 2 पंजे 10, फिर 3 से जाएगा 3 1 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 5 3 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 कम 5। देखो इसमें 2 2 के तो ग्रुप बन गए, एक काई की कमी रह गई 5 की, है ना। तो अब इस वह संख्या को वह वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में अपन काई से गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 शून्य शून्य, 5 8 40 की शून्य हासिल आया 4, 5 1 कम 5, 5 और 4 9। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 9 और 10 से विभाजित हो गई वो आपकी क्या हो गई, 5 शून्य शून्य, 5 8 40, 40 की शून्य, है ना। सही तो है यार बेटा, क्या गलत हो गई, हासिल आया 4, 5 1 कम 5, 5 और 4 9। और तो पीछे आंसर क्या है, तो वह और 20 से विभाजित होने वाली हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे और फिर संख्या में पता करेंगे वो वर्ग है कि नहीं। वर्ग नहीं है तो उसको वर्ग बना देंगे, है ना। जो जिस ग्रुप की कमी आ रही है उस ग्रुप का गुणा कर। सबसे पहले तो इसका निकालते हैं, तो ये निकाल लिया मैंने 8 15 और 20 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 से जाए 2 चौक 8, 15 में नहीं जाएगा, 2 दाम 20 जाएगा ना। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 15 में तो जाएगा ही नहीं, 2 पंजे 10। फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 15 भी ऐसा कैसा और 5 भी ऐसा कैसा ऐसा। ठीक है, अब दे देंगे अपन 3 से, तो ये 1 तो आ ही गया है, 15 का हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 5। फिर 5 से इसमें कर देते हैं,
तो ये 1 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, ये हो गया कंप्लीट, तीनों नीचे एक आ गया। ठीक है, इसका गुणा करके देख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, करो गुणा। 2 दूनी बोलो, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 8 24 पंजे 110 के 120, 24 48 24 72 24 चौक 96 24 पंजे 120। अब ये 120 है कि नहीं ये चेक करना है अपने को। अरे बात समझ में, ये वर्ग है कि नहीं, क्योंकि उसने क्या मांगा है अपन से, वर्ग मांगा है। तो हम 120 को चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे, 2 से देंगे, इसमें 2 चंग 12 0, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 से देंगे 15 दूनी 30, फिर 3 से देंगे 3 पंजे 15, फिर कैसे देंगे 5 से 5 1 कम 5। सही है। अब इसमें देखो ध्यान से, आप इसका ग्रुप बन गया ना, 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है, इन तीनों का ग्रुप नहीं बना ना। सही है, भाग तो सही दिया मैंने। 120 का आधा 60 हो गया था, फिर 30 हो गया था, फिर 30 में गया तो 15, फिर 15 में 3 से गया 3 पंजे 15, फिर 5 से गया। इन तीनों का भी एक एक एक्स्ट्रा चाहिए अपने को। क्या चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, एक तो 2 एक्स्ट्रा चाहिए तो ये ग्रुप बन जाएगा, फिर एक और क्या चाहिए 3 एक्स्ट्रा चाहिए तो ये ग्रुप बन जाएगा, फिर एक और एक्स्ट्रा क्या चाहिए 5 एक्स्ट्रा चाहिए तो ये ग्रुप बन जाएगा। ये क्या हो गया 2 तिया 6 6 पंजे 30, मतलब इस 30 से अपने को गुणा करना है, तब जाके चीज़ पूरी होगी। तो क्या करना है अपने को, 120 में काई से गुणा करना है 30 से। ठीक है, 30 से गुणा करेंगे तो 2 0 है तो पीछे की दोनों 0 लिख दो। 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, क्या आंसर आया 3600। देखो तो पीछे सही है क्या, देखो पीछे सही है क्या, सही है। तो फिर उसमें लिखना है कि अतः 15 8 एवं 20 से विभाजित पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 3600 है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है